पूरे मुंबई एमएमआर का बड़ा ज्वलनशील मुद्दा है। पता लगा आप लालच में फंस के बड़ी बड़ी होटलों में जाके खाना खा के दारू पी के और अपनी सोसाइटी हैंडओवर कर दिए। मैं यहाँ पे बैठा हूँ, यहाँ पे मैक्सिमम बिल्डरों की कुंडली मुझे पता है। अजय जी, मेरा आखिरी सवाल ये है रीडेवलपमेंट पे। हाँ, रीडेवलपमेंट बहुत ही ऐसा मुद्दा है जो कि बड़ा प्रॉब्लमेटिक वाला मुद्दा है, बहुत ज्वलनशील मुद्दा है। यस यस। तो इस पे आप जरा मार्गदर्शन कीजिए। भागेश भाई, ये जो सवाल है आपका, ये हमारे पूरे मुंबई एमएमआर का बड़ा ज्वलनशील मुद्दा है। रीडेवलपमेंट रीडेवलपमेंट में आज की तारीख में अगर मैं मीरा भाईंदर की बात करूं तो यहाँ पे भी ऐसे बहुत सारे मसले हो चुके हैं। कई डेवलपर ऐसे हैं जो बड़े बड़े 5 स्टार होटलों में पार्टी करते हैं, सारे रीडेवलपमेंट सोसाइटी के लोगों को वहाँ बुलाते हैं, वहाँ पे अच्छा खाना पीना कराएंगे और इसके बाद बड़े बड़े कमिटमेंट्स करके और उनसे साइन करा लेंगे, उनसे फ्लैट का पोजीशन वेकेट करा लेंगे, बिल्डिंगें तोड़ देंगे। आज की तारीख में ऐसी कुछ इमारतें यहाँ पे थी जो टूट चुकी हैं, उनके लोग वहाँ से मूव कर चुके हैं, जिनका घर था वो बेघर हो चुके हैं, लेकिन अभी तक न उनको रेंट मिल रहा है, न उनके उस प्लॉट के ऊपर कुछ काम हो रहा है, न अभी तक उसकी सीसी आई। मतलब इस तरीके से जो धोखाधड़ी का काम चल रहा है, कुछ लोग ऐसे लोगों को बहला के फुसला के इस तरीके से जो बिल्डिंगें तोड़ दे रहे हैं, ले रहे हैं, लेकिन बना नहीं रहे। ऐसे लोगों से बचने का समय है। आज की तारीख में मैं पूरी सोसाइटी के लोगों को ये बताना चाहूँगा कि अगर आप किसी भी सोसाइटी को अगर अपनी सोसाइटी दे रहे हो कोई भी ऐसे डेवलपर को, तो सबसे पहले ना उसका पूरा बैकग्राउंड चेक करो। उसने अभी तक की अगर उसने बिल्डिंग बनाई है रीडेवलपमेंट की तो कितनी बनाई है, कहाँ पे बनाई है, और जहाँ बनाई है वहाँ पे जाके उन फ्लैट बायरों से, होम बायरों से ये पूछे, उसका रिव्यू निकाले कि ये उसने जो बिल्डिंग तोड़ी बनाई तो कितने टाइमलाइन पे बना के दिया, इसने क्या रेंट टाइम पे दिया था। इसके बाद उस बिल्डर का पूरा बैकग्राउंड चेक करो, मतलब उसका बैंक बैलेंस, कि उसके पास उतना फंड है क्या कि कल को आपकी बिल्डिंग ले लेवे, तोड़ देवे, बनावे नहीं और हाथ खड़ा कर ले, तो आपका तो वही है कि न मंजिल मिली न मिसाले सनम, न घर के रहे न घाट के। हमको लगा कि हमको इतना बड़ा के बिल्डर बना के देने वाला है, हमारा जो था वो भी गया और मिल भी नहीं रहा। तो ये सारी चीज़ें मैं आपके इस पॉडकास्ट के माध्यम से इन सभी हमारे उन सोसाइटी के लोगों को ये बताना चाहूँगा कि जो भी डेवलपर आपके पास आता है उसका पूरा बैकग्राउंड चेक करो, उसका कहाँ पे उसने रीडेवलपमेंट की बिल्डिंग बनाई, जो टाइम से दिया हो, कितना टाइम लिया उसने बनाने में, और उसके पास फंड है कि नहीं। अगर आप किसी को अपनी सोसाइटी दे रहे हो तो कम से कम उस पूरे प्रोजेक्ट की जो कॉस्टिंग है कम से कम उसके खाते में दिखना चाहिए ना जी, कि आपकी बिल्डिंग भी बना देवे, आपको रेंटल भी टाइम पे देवे, और आपको जो एरिया बोलता है कि भाई आपका 1 BHK है, तो उसने बोला अगर सपोज 400 फुट कारपेट का 1 BHK है तो आपको कितना कमिट कर रहा है। अच्छा, हमारे सोसाइटी के लोगों से ये भी एक निवेदन है, जो कुछ लोग इसमें थोड़ा लालच में पड़ के आ जाते हैं कि नहीं मेरा तो 400 फुट का कारपेट है तो मुझे 600 चाहिए। और अगर कोई बिल्डर कमिट कर रहा है कि हाँ ठीक है 600 भी देंगे, तो रुक जाओ, अलर्ट हो जाओ, क्योंकि जब बहुत ओवर कमिटमेंट कर रहा है डेवलपर तो भी शायद आप कहीं फंस सकते हो जी। तो जो भी मार्केट में एक एवरेज चल रहा है कि आपको 35% 40% एक्स्ट्रा बढ़ा के देने वाला है, जो चल रहा है वही मांगो, और बैकग्राउंड चेक करो कि वो टाइम से आपको जो एटलीस्ट वो बिल्डिंग बना के और वो दे देवे। ऐसा नहीं कि पता लगा आप लालच में फंस के बड़ी बड़ी होटलों में जाके खाना खा के दारू पी के और अपनी सोसाइटी हैंडओवर कर दिए उसमें, और बाद में घर भी नहीं मिल रहा है। तो ये सारी चीज़ों का प्रिकॉशन लेना ज़रूरी है। और अगर लगता है कि कोई भी बिल्डिंग में आप कोई भी डेवलपर को आप अपनी बिल्डिंग दे रहे हो, तो कौन है बिल्डर आपके एसोसिएशन में, आपके नियरेस्ट, या तो मुझे, मैं यहाँ पे बैठा हूँ, यहाँ पे मैक्सिमम बिल्डरों की कुंडली मुझे पता है कि कौन सा बिल्डर किस तरीके का है, तो मुझसे भी एक रेफरेंस ले सकते हैं कि हाँ ये डेवलपर हमारी सोसाइटी में आया था, हमें इनको देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए।
उसमें मैं भी आपकी मदद कर सकता हूँ और उससे बहुत सारे लोग। लेकिन अपना दिमाग और अपनी आंखें खुली रखो, लालच में मत पड़ो और ऐसे सब जगहों से, ऐसे फ्रॉड से बचो, क्योंकि कई ऐसे सोसाइटियां जो है इसमें सफ़र कर रही हैं। जी।